हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव हियर एंड यू आर वाचिंग रियल ट्रैवल 21। तो आज की जर्नी हमारी है गोरखपुर टू अयोध्या की। अयोध्या गोरखपुर से 2-2.5 घंटे ही दूर है, बट मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं पहले कभी गया ही नहीं। तो टिकट प्राइस है गोरखपुर टू अयोध्या का लगभग 130 रुपये 140 रुपये तक आ जाते हैं टोटल। तो जब मैंने जर्नी शुरू की थी उसके थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट 6:30 बजे मैं गोरखपुर जंक्शन पहुँच गया था। इस जर्नी में मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा जो भी मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि अगर आप गोरखपुर से अयोध्या जा रहे हो तो बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है और कैसे जा सकते हो। तो दो तरीका है, एक आप वंदे भारत से जा सकते हो, दूसरा आप इंटरसिटी से पहले मनकापुर जा सकते हो, उसके बाद से फिर आप मनकापुर से अयोध्या जा सकते हो। एक तरीका और है, आप बस से भी 2-2.5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर सकते हो और बस की टिकट भी 250 होती है। तो गोंडा के पहले एक मनकापुर पड़ता है, अभी मैं वहीं पे हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं मनकापुर से पैसेंजर ट्रेन से जाऊँगा अयोध्या, क्योंकि यहाँ पे अभी जो एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन वो लेट है, वो 10:30 बजे आएगी और पैसेंजर से जाऊँगा तो मैं 10:30 तक पहुँच जाऊँगा। यार ये पैसेंजर ट्रेन है बेसिकली, बट ट्रेन एकदम मस्त है, एकदम खुली खुली थी है, देखो। पूरी खाली है, 1 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। मनकापुर से निकलने के बाद आपको 6-7 किलोमीटर लंबा बहुत घना जंगल मिलता है। वेदर बहुत अच्छा था, तो वो जंगल देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम पहुंच चुके थे अयोध्या घाट कैंट। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा साफ़ था, मतलब अनबिलीवेबल। और स्टेशन के बाहर भी देखो कितनी साफ़ सफाई थी। एंड यहाँ की एक सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पे स्टेशन के बाहर स्टेशन के रिगार्डिंग या मंदिर के रिगार्डिंग इंडिया की 8-9 प्रोमिनेंट लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज इशू होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा हुआ मेरे जो बाबा जी हैं उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, क्योंकि वो आ चुके हैं कई बार। उन्होंने मुझे कहा कि अयोध्या धाम जंक्शन जाने की जरूरत नहीं है, रामघाट घाट पे उतर जाना और वहाँ से राम की पैड़ी चले जाना, नहा धो लेना, फिर हनुमान मंदिर चले जाना और उसके बाद फिर राम मंदिर जाना। तो चलते हैं अभी राम की पैड़ी पे। ना सुंदर है यार, सही है यार। मुझे अयोध्या धाम जंक्शन नहीं जाना पड़ा, वरना काफी दूर पड़ जाता मेरे को। बाकी सब पास पास ही यार, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। अयोध्या की एक अच्छी बात यह है कि साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और हर जगह रामायण से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं, तो आप चलते चलते ड्राइंग्स देखते जाओ, पढ़ते जाओ। और मतलब वेदर भी इतना सुंदर और सिटी भी इतनी सुंदर। गोरखपुर भी प्यारा है, बट साफ सफाई के मामले में अयोध्या काफ़ी आगे है। कैंट से
1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस के बाद से हम पहुंच चुके थे लता चौक। ये लता मंगेशकर के नाम पे पड़ा है और यहाँ पे बहुत बड़ी सी वीणा रखी है। बस इस वीणा से 40-45 कदम आगे राम की पैड़ी है। तो अभी तो मैं राम की पैड़ी पे हूँ। यहाँ पे पानी सूखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा और बंदर भी हैं। तो यहाँ तो नहा धो नहीं सकते हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो अभी चलते सरयू घाट पे, वहाँ नहाएंगे। सरयू पे आने के बाद मैंने अपना बैग एक चौकी पे रखा। वहाँ पे बहुत सारी चौकियाँ रहती है, आप अपना बैग रख के जाके नहा सकते हो। मैं भी रख के चला गया नहाने, बट मेरा ध्यान था मेरे बैग पे ही। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई चोरी करता है, बट स्टिल आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ता है। फिर मैंने जाके सरयू में डुबकी वगैरह लगाई और नहाने धोने के बाद फिर मैं आ ही गया बाहर आया तो कपड़े पहनते वक्त मुझे 2 लड़के मिले। एक का नाम प्रशांत, एक का नाम लकी। बात करने पे पता चला कि वो दोनों भी हनुमानगढ़ी ही जा रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना साथ में ही चलते हैं। राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी का रास्ता भी बड़ा सिंपल है। पहले तो राम की पैड़ी को क्रॉस कर लो और फिर चलते जाओ। आपको राम की पैड़ी पे भी सुंदर सुंदर मंदिर दिखेंगे। थोड़ा हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर रहता है उनका। और इससे आगे जाने पे आपको मिलेगा नागेश्वर महादेव का मंदिर। तो हमने सोचा पहले नागेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद से हनुमानगढ़ी के लिए निकलते हैं। अच्छा, नागेश्वर महादेव मंदिर की खास बात यह है कि वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं अंदर, ठीक है, बट वो कभी आपसे छीना झपटी नहीं करेंगे, ना प्रसाद के लिए ना किसी और चीज़ के लिए। ऑल दो आप जो प्रसाद चढ़ाते हो वो उसी में से लेके खा लेते हैं, जैसे फूल खा लेंगे, पत्तियाँ खा लेंगे, कुछ लड्डू खा लेंगे। महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे हनुमानगढ़ी की तरफ, जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमें रिक्शा करनी पड़ी। हनुमानगढ़ी पे लगभग हर दिन ही भीड़ रहती है, तो अगर आपको भीड़ से बचना हो तो या तो बहुत सुबह हो 6 बजे के आसपास, या तो बहुत शाम में हो 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि लोग तो यही बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी पे हमेशा ही भीड़ रहती है। जय श्री राम। भाई इतनी भीड़ थी कि सफोकेशन होने लगी थी। फिर फाइनली हमने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, उनसे प्रसाद ले भी लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। बाहर आते वक्त एक बंदर ने ट्राई किया था प्रसाद लेने का, बट मैं बच गया। हनुमान जी के दर्शन हो गए हनुमानगढ़ी में। चलो राम मंदिर। हनुमानगढ़ी से निकले तो पता चला कि राजा दशरथ का और माँ जानकी का महल भी आसपास ही है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले वहीं चल लेते हैं। तो पहले मैं चला गया था राजा दशरथ के महल पे। हाँ क्यों?
राजा दशरथ के महल पे पहुँचे तो पता चला कि बाहर से तो काफ़ी जर्जर है इमारतें और अंदर से एक गेट बंद कर रखा है उन्होंने। तो हमने सोचा ठीक है, फिर टाइम क्या वेस्ट करना, निकलते हैं कनक भवन चलते हैं, माँ जानकी के महल, हो सकता है वहाँ कुछ दिख जाए। यार कनक भवन भी बंद है और बारिश अलग हो रही है। कोई नहीं। कनक भवन गए तो पता चला कि महाराज दशरथ का महल और माँ जानकी का महल शाम के 4 बजे खुलता है। अब शाम 4 होने में अभी भी 3 घंटे थे, तो हमने सोचा वेट क्या करना है, निकल चलते हैं राम मंदिर घूम लेते हैं। राम मंदिर पहुंच के हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवा ली गेट के सामने, क्योंकि फ़ोन, पर्स, बेल्ट और भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे ईयरफोन, आपका स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। तो गेट पे ही सब उतरवा के और लॉकर रूम में रखवा देते हैं। और लॉकर रूम का कोई चार्ज नहीं लगता है, बट ये है कि सब आपको गेट के बाहर ही उतरना पड़ेगा और फिर ही आप अंदर जा सकते हैं। फ़ोन भी, कैमरा वैमरा कुछ नहीं। बाहर से तो राम मंदिर ऐसे ही दिख रहा था और अंदर से तुमको रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। फिर मैं चला गया था अंदर दर्शन करने। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए थे और भगवान राम बहुत दूर से ही दिखने लगते हैं, पर जैसे जैसे आप उनके पास जाओगे आपको ऐसा फील होगा योर ड्रीम कम्स ट्रू। नॉर्मली तो हर दिन आपको आधे घंटे में ही दर्शन हो जाते हैं, बट ज़्यादा रश रहेगा तो हो सकता है 45 मिनट लग जाए। इसके बाद हम आ गए थे सीता रसोई, जहाँ पे हमें सूजी की खिचड़ी और आम प्रसाद में मिला और ये प्रसाद बहुत टेस्टी था। और आपको वीआईपी दर्शन करना है तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जब भी स्लॉट खाली रहेगा आप अपना फ़ोटो और आधार कार्ड डाल के रजिस्टर कर सकते हो। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो दर्शन करने का टाइम होता है वो रात में ही होता है, पर आप चेक कर लेना, हो सकता है आपको डे का टाइम मिल जाए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, चॉप चॉप।